कि हम लोग यहाँ टेक्निकल कॉम पैदा नहीं करते। चाइना, जापान, आपने नाम सुना होगा सबने, हमसे बहुत आगे है, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक ही हमसे आगे हैं। दुनिया के तमाम ममालिक ही हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? कि वो लोग अपने बच्चों को टेक्निकल तालीम दे रहे हैं। टेक्निकल तालीम किसी भी किस्म की हो, मेडिकल की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो। मैंने तो पिछले दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर भेजा था इमरान हुकूमत में कि भाई 6ठी क्लास के बाद हर बच्चे को टेक्निकल तालीम दी जाए 12वीं तक। अगर 12वीं तक 6 साल उसको पढ़ाया जाएगा बच्चे को, वो इंतहाई आला दर्जे का इंजीनियर बनेगा, आला दर्जे का डॉक्टर बनेगा, आला दर्जे का कोई टेक्नीशियन बनेगा, यानी वो उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी वो दरख्वास्त अप्रूवल नहीं हुई। मुझे मौका मिला लाहौर के अस्पताल, ये गाजी रोड के कोने पर आपने देखा होगा, मैं उसका एडमिन अफसर हूँ। उसके मालिक ने कहा कि हम स्कूल बनाना चाहते हैं जो पैरामेडिकल में यानी डिस्पेंसर के कोर्स करवाए, MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, एक्सरे, MRI वगैरह के कोर्सेज और OT टेक्नीशियन के। मैंने कोशिश की पिछले 2 साल, तो पिछला बैच भी मुकम्मल हुआ, ये नया बैच मेरा जा रहा है, दूसरा बैच। पहले बैच के एग्जाम होने वाले, नए बैच के दाखिले खुले हुए हैं। बच्चे बात ये है, हम 4 कोर्सेज करवा रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के, OT के, अप्रेसिएटेड टेक्नीशियन जिसे कहते हैं, जो पट्टियाँ वगैरह करता है, जो सारा वो आपको बताता चलूँ। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैट्रिक FSC हो, बायो के साथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, और कम से कम 45% नंबर उसके हों। फिर वो फैकल्टी ऑफ जो बोर्ड है, जैसे लाहौर बोर्ड है, ऐसे इसका फैकल्टी बोर्ड है, वो एग्ज़ाम है। तो आप लोगों में जिनके भाई बहनों ने मैट्रिक FSC किया है, वो लोग हमारे पास आएँ। हमारे पास सीटें हैं इस वक्त 25-25 सीटें मुझे मिली हुई चारों डिसिप्लिन की। हमारे पास सीटें हैं, तो हम दाखिले करेंगे उनके। फीस तो आपको प्राइवेट कॉलेज देनी पड़ेगी, मुनासिब सी हमने फीस रखी हुई है, 5000 माहाना उसकी फीस है। और सालाना कितनी बनती है? 60,000। 60,000 और 60,000 सालाना है। 1,20,000 2 साल का कोर्स का है। तो 1,20,000 जब आप लोग खर्च करेंगे, आगे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, नौकरी आपके कदमों के नीचे हो। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आपने अपने भाइयों को, जो आपके भाई हैं, जो आपकी बहनें हैं, हमारे पास वो हम लड़कियों का भी है मुश्तरका, वो हमारा कॉलेज है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, वो पढ़ रहे हैं। और मैं माशाल्लाह आपको बताता चलूँ, मास्टर जिन्होंने बच्चियों ने किया वो बच्चियाँ मेरे पास आकर पढ़ रही हैं। ये मैट्रिक का बाद का डिप्लोमा है इक्वल टू FSC, लेकिन MA की बच्चियाँ हैं, वो आकर दोबारा से डिप्लोमा कर रही हैं। टेक्निकल एजुकेशन वो हासिल करना चाह रहे हैं। हाँ जी, जनरल पढ़ा है सारा, तो वहाँ आप सिखा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन ही। जैसे ही वहाँ से कुछ स्टूडेंट फारिग होगा, समझे उसकी जॉब पक्की, उसकी जॉब पक्की, उसकी जॉब पक्की है। मैं 7-8 बच्चों को, जो ब्रिलियंट बच्चे थे, जो सीख चुके हैं, अभी पहले मेरे फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुए, अगले माह हो गए, लेकिन जो सीख चुके हैं, मैं खुद उनको जॉब दे चुका हूँ अपने हॉस्पिटल में। 7-8 बच्चों को जॉब दे चुका हूँ। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने बहन भाइयों को, जो FSC कर चुके हैं, जो मैट्रिक साइंस से कर चुके हैं, उनको आप बताएं कि ये लाहौर के अस्पताल दूर नहीं है, आप वहाँ हमारे पास दाखिला लें आकर और अपनी स्टडी जारी रखें। ये इक्वल टू FSC है, आगे BS करें, MS करें, जो इसी फील्ड में करें, किसी और फील्ड में चले जाएं।
कोई फ़र्क नहीं है इसमें, यानी इक्वल टू एफएससी एक कोर्स है। तो और इस कोर्स के बस ये मैंने जो आपको बता दिया कि जो कौमें तरक्की कर गई वो टेक्निकल कौमें थी। इंडिया हमसे टेक्निकल कौम की वजह से ज़्यादा है। हाँ जी, आईटी में भी आगे, आईटी में भी आगे, हर टेक्निकल उसमें इंडिया हमसे आगे। दूसरे हम जापान और चाइना की तो बात क्या करें, वो तो दुनिया के नंबर 1। वहाँ तो जो छाबड़ा फरोश है, रेडी लगाने वाले हैं, वो इंग्लिश कर बोलते हैं। इंग्लिश का जो है टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल तालीम तो होनी तो उर्दू में चाहिए। जैसे पहले थी, आप ये सारी की सारी एफएससी जब उससे किया है ना, इसको जो है ना उसमें कर दिया है इंग्लिश में, तो इतना बड़ा इंग्लिश मसला ही नहीं, इंग्लिश का कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। तो वही चीज़ें जो उर्दू में पढ़ रहे हो, वही वो कैंची तो सीजर का हो गए, यही है ना, ये चीज़ें हैं सारी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये आप जब भी जब मैटर से फारग हो, और आपके भाई जो यहाँ से मैटर जो बच्चे जा चुके हैं इस साल, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सके, हमारे साथ दाखिल नहीं हो सकेंगे, जो इस बार पास हो वो अगले बैच में, यानी 3-4 माह बाद जो वो खुलेंगे उनमें वो दाखिल होंगे। वो उनका एग्ज़ाम होगा 26 में 2026 में होगा जो, और जो ये एग्ज़ाम होगा ये 25 में होगा। जो आप दाखिले हमारे पास खुद में 1 महीना है तकरीबन। तो मेरी आपसे यही वो है कि अपने भाइयों को, अपने बहनों को आप गाइड करें वो टेक्निकल एजुकेशन। ये मैं आपको कॉम्प्लीट दे रहा हूँ। जिन जिनके बहन भाई पढ़े हुए हैं वो अपने जो है ना एफएससी दोस्त जो हैं वो सारे इन बच्चों के जो व्हाट्सएप इनको भी दें, बच्चों के जो अपने होंगे जो जिनको मैट्रिक एफएससी कर चुके हैं, जो मैट्रिक एफएससी जिनके भाई बहन जो कर चुके हैं, पीछे लोग बैठे हैं सारे भाई बहन दोस्त जो भी जो है ना पढ़ते ही नहीं तेरे जिनके दोस्त जो पढ़ रहे हैं वो और आपको वैसे मिल गया दाखिले की फीस रखी लेकिन मुनासिब है, ये नहीं ज्यादा नहीं होगी।